अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप लोगों की कुछ प्रीवियस कंप्लेंट्स थी कि एरोक्स 3.2 और 5.2 सेल्फ कंजम्पशन करते हैं। सो आज हम आप लोग को दिखाएंगे कि सेल्फ कंजम्पशन बेसिकली नहीं करते। ये एक फॉर्मूला है एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। तो ये बेसिकली रिएक्टिव पावर होती है, इसके अंदर एक कैपेसिटर होता है जो कि चार्ज होता है और वो चार्ज और डिस्चार्ज साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। तो आप लोग को यहाँ पर एम्पेयर मीटर पे तो जरूर शो होगा कि सेल्फ कंजम्पशन कर रहा है, बट वो सेल्फ कंजम्पशन कर नहीं रहा होगा। ये इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक का एक मीटर लगाया है जो कि इलेक्ट्रिक वालों का है, और ये बाकायदा सील्ड मीटर है। आप देख सकते हैं ये सील किया हुआ हमने उनसे लिया है। उनसे एक रिक्वेस्ट, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर लाहौर से और अपने चैनल इजी लाइफ पर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इन्वरेक्स कंपनी के ऑफिशियल, इनके कह लें इन्वरेक्स कंपनी की तरफ से जारी की गई है। और ये साहब जो आपके सामने इस वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं, ये इनका नाम है मिस्टर खालिद हुसैन और ये इन्वरेक्स सॉल्यूशंस के हेड हैं। तो ये वीडियो जो कंपनी की तरफ से इसीलिए जारी की गई है कि जैसा आप लोगों को पता है कि एरोक्स 3.2 की सेल्फ कंजम्पशन के बारे में बहुत सारी अफवाहें थी कि ये 350 वाट, 450 वाट लेता है। उसकी वजह जो है वो यूनिटी का मीटर और उसमें क्या कमी है, वो ऐसी गलत रीडिंग क्यों दे रहा था, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताया गया। तो मैंने वीडियो दरमियान में रोककर आपसे मुखातब सिर्फ इसलिए हुआ हूँ कि अगर हमने कोई चीज़ आपको इंट्रोड्यूस कराई और हमें लगा कि उसमें कोई फॉल्ट है या गलत चीज़ है और वो चीज़ भी महंगी है, ज़रा 60,000 रुपये की, तो हमने फ़ौरन आपको बताया कि ये शकूक और शुबहात है। मैंने ऐसा कतई नहीं कहा कि इसके अंदर ये है, मैंने सिर्फ कहा कि ऐसा सुना जा रहा है या मतलब ये अफवाहें हैं या ये पता चल रहा है। तो जैसे ही अब हम तक ये कंपनी का ऑफिशियल वीडियो आई है तो ये मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया और इसमें वाकई बहुत आसान तरीके से सही एक्टिव और रिएक्टिव पावर का बताया गया है कि यूनिटी का मीटर एक्टिव और रिएक्टिव पावर को मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बैटरी से ना चलने की ऑप्शन रखी गई है इस कैल इन्वर्टर में, जिसकी वजह से उन्होंने इसमें कैपेसिटर लगाया है। कैपेसिटर लगाने से ये है कि ये इन्वर्टर यही समझता है मेरे साथ बैटरी लगी है। तो बाकी आप वीडियो के अंदर जानिए, इन्होंने वापडा के मीटर और यूनिटी मीटर से तमाम कैलकुलेशंस करके दिखाई हैं। ये कितनी बिजली खाता है आपको पता चल जाएगा। शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप लोगों की कुछ प्रीवियस कंप्लेंट्स थी कि एरोक्स 3.2 और 5.2 सेल्फ कंजम्पशन करते हैं। सो आज हम आप लोग को दिखाएंगे कि सेल्फ कंजम्पशन बेसिकली नहीं करते। ये एक फॉर्मूला है एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। तो ये बेसिकली रिएक्टिव पावर होती है, इसके अंदर एक कैपेसिटर होता है जो कि चार्ज होता है और वो चार्ज और डिस्चार्ज साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। तो आप लोग को यहाँ पर एम्पेयर मीटर पे तो जरूर शो होगा कि सेल्फ कंजम्पशन कर रहा है, बट वो सेल्फ कंजम्पशन कर नहीं रहा होगा। ये इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक का एक मीटर लगाया है जो कि इलेक्ट्रिक वालों का है, और ये बाकायदा सील्ड मीटर है। आप देख सकते हैं ये सील किया हुआ हमने उनसे लिया है। उनसे एक रिक्वेस्ट की है कि जी आप हमें एक मीटर दे दें ताकि हम अपने व्यूअर्स को दिखा सकें कि ये बिजली नहीं खाता। सो इस पर भी आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर आप देख सकते हैं 500 वाट का लोड हमने ऑन किया हुआ है, 500 वाट का रॉड है, और ये आप एम्पेयर मीटर पे देख सकते हैं। ये एसी एम्पेयर पे मैंने कर दिया, ये 1.68 एम्पेयर ले रहा है, दैट इज अराउंड 1.68, और हमारे पास जो इस वक्त बिजली आ रही है वो है 216 वोल्ट। सो मल्टीप्लाई बाय 216, दैट इज ये 362 वाट यानी 362 वाट्स कंज्यूम कर रहा है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं ये इलेक्ट्रिक के मीटर पे कितने कंज्यूम कर रहा है। सो ये जो मीटर है ये ऐसा ऐसा चेंज करता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर भी आपको बताता है कि आपके घर में इस वक्त लोड कितना चल रहा है। ये मीटर देखें अभी आपको बताएगा। अभी ये 3 नंबर पे, सो ये प्रीवियस क्या ये बता रहा है, 3 नंबर पे प्रीवियस मंथ की क्या रीडिंग थी, 4 नंबर पे बताता है करंट मंथ की क्या रीडिंग है। ये बिल्कुल फ्रेश मीटर है। अभी 5 नंबर पे बताएगा आपको कि ये जो है सिर्फ 93 वाट कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि इस वक्त सोलर भी है और सोलर से भी बिजली आ रही है और बैटरियों को भी चार्ज कर रहा है। सो ये सब हम एक काम करते हैं, हम अपना लोड बंद करते हैं। सो हमने ये लोड बंद कर दिया। सो यहाँ पर ये अभी बता रहा है कि 1.46 एम्पेयर, दैट इज अराउंड 1.46 मल्टीप्लाई बाय 218 वोल्ट, दैट इज 318 वाट। ये 318 वाट कंज्यूम कर रहा है, तो लाजमी सी बात है यहाँ पर भी आना चाहिए। सब हम देखते हैं यहाँ पर कितने आता है।
3 नंबर है, अब 4 नंबर आएगा, 5 नंबर होता है। अगर आप गौर से देख सके तो इसमें बकायदा लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर किलोवाट का मतलब है कि ये इस वक्त अपनी कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है। तो आप 5 नंबर पे देखें, ये सिर्फ और सिर्फ 28-27 वॉट ग्रिड से ले रहा है, क्योंकि इस वक्त कोई लोड नहीं है। मगर यहाँ पर 1.44 यानी कि वही जो आपको बताया था 318 वॉट। सो ये उम्मीद है कि अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी और आपको अंदाजा हो चुका होगा कि एक्सपर्ट 3.2 एरोक्स सीरीज हमारी 5.2 और 3.2 ये सेल्फ कंजम्पशन कुछ नहीं लेती। 30 या 40 वॉट है वो सिर्फ रेफरेंस के लिए लेता है। बेसिकली इसके अंदर एक कैपेसिटर होता है जो चार्ज एंड डिस्चार्ज हो रहा होता है साइमल्टेनियसली, एक वक्त में चार्ज होता है, एक वक्त में डिस्चार्ज होता है। ये इतना फास्ट हो रहा होता है कि के इलेक्ट्रिक का मीटर को पढ़ लेता है कि जी एक्टिव और रिएक्टिव पावर है। बट ये जो मीटर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही चीज़ पढ़ते हैं, हम तो रिएक्टिव दे दें या एक्टिव दे दें, ये आपको हर सूरत में शो करेंगे कि जी ये एम्पेयर कंज्यूम है। होता ये है कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो रिएक्टिव पावर होती है, ये मीटर शो करता है आपको 1.46 एम्पेयर, बट डिस्चार्जिंग करंट शो नहीं कर सकता क्योंकि इतना फास्ट नहीं है। ये इलेक्ट्रिक का मीटर दोनों चीज़ें पढ़ रहा होता है। उससे होता है कि हमें तो लग रहा होता है 1.46 एम्पेयर 400 वॉट कंज्यूम कर रहा है, बट ये इलेक्ट्रिक का मीटर या आपका वापडा का, हेस्को का, जिसका भी मीटर है वो ये चीज़ नहीं शो करेगा, वहां पर किलोवाट्स नहीं आएंगे। That's it. इन्वेरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान।